हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल इन कॉन्सेप्ट पे। तो आइए दोस्त, आज हम लोग पुनः फिर से रीजनिंग का टॉपिक चल रहा था हम लोग का। तो रीजनिंग में कैलेंडर स्टार्ट किए हुए थे। तो दोस्त, कैलेंडर में बता दो आपको, कैलेंडर का जानकारी हो गया था, इंट्रोडक्शन क्लास हो गया है। कैलेंडर हम लोग किसको कहते हैं, मतलब कैलेंडर का क्लास 1 हो गया। अगर आप क्लास 1 नहीं देखें तो सबसे पहले क्लास 1 जाके देख लीजिए, क्योंकि क्लास 1 देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि विषम दिन क्या होता है, अतिरिक्त दिन क्या होता है, जनवरी कितना दिन का होता है, फरवरी कितना दिन का होगा, मार्च कितना दिन का होगा, अप्रैल कितना दिन का होगा, मई कितना दिन का होगा, जून कितना दिन का होगा। दोस्त, अगर आपको याद रहेगा तो आसानी रहेगा। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कैलेंडर में लीप वर्ष क्या होता है और साधारण वर्ष क्या होता है। इसके बारे में आज हम लोग पुनः डिटेल से जानेंगे। आइए तो आज हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि लीप वर्ष किसको कहेंगे, लीप वर्ष या आधी वर्ष। दोस्त, लीप वर्ष कहीं बोला जाता है आधी वर्ष। आप लीप वर्ष बोलिए या आधी वर्ष बोलिए। कभी कभी आपको एग्जाम में कंफ्यूज होने के लिए लीप वर्ष देगा तो कभी कभी आधी वर्ष देगा। लीप वर्ष या आधी वर्ष, ये दोनों के मतलब सेम ही होता है। तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। कितना दिन होता है दोस्त? लीप वर्ष में होगा 366 दिन, जबकि समान वर्ष या साधारण वर्ष में 365 दिन ही होता है। इसमें होता है 366 दिन, क्योंकि लीप वर्ष में फरवरी 29 दिनों का होता है। तो लीप वर्ष हम लोग किसको बोलेंगे दोस्त? लीप वर्ष या आधे वर्ष किसको बोलेंगे? तो ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो तथा ऐसे शताब्दी वर्ष। दोस्त, यहाँ पर एक आया शताब्दी वर्ष, तो हम शताब्दी वर्ष किसको कहेंगे? तो जिसको पहले डबल जीरो लगा रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे शताब्दी वर्ष। जिससे 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, ये सब कौन सा होता है? शताब्दी वर्ष। मैंने शताब्दी वर्ष के पहले आपको कम से कम 2 जीरो मिलेगा, 2 जीरो नहीं रहेगा तो शताब्दी वर्ष हो नहीं करेगा। तो शताब्दी वर्ष कितना हुआ दोस्त? 400 डबल जीरो लगा रहा है उसको शताब्दी वर्ष कहते हैं। वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो, ऐसे वर्ष को लीप वर्ष या आधी वर्ष कहते हैं। तो ये हम लोग डिटेल से जानते हैं कि लीप वर्ष या आधे वर्ष किसको कहेंगे। तो या तो 4 से पूरा पूरा भाग लगना चाहिए, या अगर फिर शताब्दी वर्ष रहेगा जिससे डबल जीरो आ जाए तो उसको बोलेंगे हम शताब्दी वर्ष। 2 को कम से कम जीरो रहना चाहिए, 2 को से ज्यादा भी रह सकता है, 3 गो 4 गो, लेकिन 2 को कम से कम रहेगा जीरो लगे तो उसको हम नहीं बोलेंगे शताब्दी वर्ष। उसको 400 से काटना चाहिए। अगर 400 से काटेगा तो लीप वर्ष की श्रेणी में आएगा, और 400 से नहीं काटेगा तो लीप वर्ष की श्रेणी में नहीं आएगा। पूर्णतः विभाजित हो ऐसे वर्ष को लीप वर्ष या आधे वर्ष कहते हैं। जैसा ये 1848 है तो हमको पूरा में 4 से भागा नहीं देना है, बस लास्ट के 2 डिजिट में भाग देना है। जैसे 48 हो गया तो इसको हमने के 4 से भागा देना है। अगर 4 से पूरा पूरा भागा लग जाएगा तो लीप वर्ष हो जाएगा। 4 से दीजिए पूरा पूरा भागा। अगर 4 से हम भागा देते हैं कितना में? 48 में, तो निश्चित है दोस्त कि भागा लग जाएगा। एक बार में 4 खत्म, ऊपरी सुतार 8, 4 दुनिया 8, भी खत्म। कितने बार में लगे? हो गया खत्म। तो मतलब देखिए, 4 से पूर्णतः विभाजित हो उसको हम क्या बोलते हैं? तो लीप वर्ष बोलते हैं। तो 4 से पूर्ण विभाजित हो गया। ये 1924 है तो 1924 नहीं लेना है, सिर्फ 2 डिजिट लेना है। ये 24 के 4 से भागा देंगे तो भी 4 से पूरा पूरा लग जाएगा, तो भी क्या हो जाएगा? लीप वर्ष हो जाएगा। 96 है तो इसको भी हम 4 से भागा देंगे तब पूरा पूरा भागा लग जाएगा, तो भी मेरा हो जाएगा। अब यहाँ 2004 है तो 2 जी लेंगे तो 4 भी 4 से भागा लग जाएगा। यहाँ 2008 है तो यहाँ भी हो जाएगा। यहाँ 2020 है तो यहाँ भी 4 से विभाज्य है, इसीलिए कौन वर्ष है? लीप वर्ष है। और दोस्त अभी देखिए आधी वर्ष में कहा कि आधी वर्ष में जैसे ये डबल जीरो है, ये 400 हो गया, यहाँ भी डबल जीरो तो 800 हो गया। 400 से इसको भागा देंगे, इसमें 400 से भागा देंगे, इसमें 400 से भागा देंगे, ये भी 400 से भागा देंगे, पूरा पूरा लग जाएगा। यहाँ भी पूरा पूरा लग जाएगा, यहाँ भी पूरा पूरा लग जाएगा। और अगर लिखते थे 2400 तो ये सब दोस्त क्या चीज है? ये सब हो गया लीप वर्ष। शताब्दी वर्ष रहेगा जिसमें 400 से विभाज्य
होना चाहिए। अगर इसका एग्जाम्पल हम ले लें, चलिए आगे एग्जाम्पल लेंगे। और 48 का जगह हम कर लेते हैं 1845। 1800 कितना 45, तो ये 4 से भागा नहीं लगता, तो लीप वर्ष नहीं होता। एक लीप वर्ष में मतलब आधी वर्ष में 52 सप्ताह, कितना 52 सप्ताह और 2 अतिरिक्त दिन या विषम दिन होते हैं। एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह, 52 सप्ताह होता है और 2 अतिरिक्त दिन होता है। ये भी दोस्त आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि एक लीप वर्ष में कितने सप्ताह और कितने दिन होते हैं, अतिरिक्त दिन होते हैं। तो कुछ नहीं करना, अतिरिक्त दिन निकालने के लिए हम बताए हैं कि 366 से भागा दे दें, क्योंकि लीप वर्ष 366 दिन के होता है। तो 7 5 हो जाएगा कितना 35, 6 में से 5 जगह 1, 3 से 3 खत्म, ऊपर से उतारेंगे 6, 7 दूनी 14, ये हो गया 2, ये खत्म। ये 52 निकला जो 52 सप्ताह हो गया, और 2 बचा जो 2 क्या हो गया 2 अतिरिक्त दिन हो गया। तो आइए दोस्त अब हम लोग जानेंगे समान वर्ष क्या होता है। तो आइए दोस्त अब हम लोग जानते हैं कि आखिर समान वर्ष या साधारण वर्ष क्या होता है। तो समान वर्ष या साधारण वर्ष सबसे पहले आप लोग जानकारी होने चाहिए कि 365 दिन का होता है। समान वर्ष या साधारण वर्ष कितना दिन का होता है, तो इसमें 365 दिन होते हैं। और आखिर समान वर्ष या साधारण वर्ष कहेंगे किसको, तो वैसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित न हो। यहाँ पे है न हो के मतलब 4 से विभाजित नहीं लगना चाहिए, 4 से पूरा भाग नहीं होना चाहिए। तथा ऐसे शताब्दी वर्ष तभी जस्ट हम समझाएं कि जिसके पास में डबल जीरो रहेगा उसको हम नहीं बोलते हैं शताब्दी वर्ष। तो ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे समान वर्ष कहा जाता है, या उसे साधारण वर्ष कहेंगे। साधारण वर्ष हम लोग किसको कहेंगे, तो 4 से भागा देंगे, अगर 4 से भाग पूरा नहीं लगेगा तो उसको हम लोग कहेंगे क्या साधारण वर्ष, या फिर शताब्दी वर्ष रहेगा। शताब्दी वर्ष का है कि मतलब जिसको पहले 2 आपको जीरो मिल जाए, जैसे 1100 हो गया, 1300 हो गया, 1400 हो गया, इस सब का है शताब्दी वर्ष है। तो शताब्दी वर्ष में क्या करते हैं 400 से भाग देते हैं, कितना से 400 से। अगर 400 से भागा दिए, भागा पूरा नहीं लगा तो कोई चीज समान वर्ष हो जाता है, साधारण वर्ष हो जाता है। अगर हम लोग देख के चले जैसे 1993 है, तो 1993 को हम 4 से भागा देंगे, लास्ट के 2 डिजिट में भागा देना है, 2 अंक में भागा देना है, जिससे हम कितना से भागा देंगे 4 से भागा देंगे। 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो। 93 के अगर हम 4 से विभाजित करते हैं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये बच जाएगा, ऊपर से उतारेंगे 3, तो 4 तिया 12 हो जाएगा। देखिए पूरा विभाजन नहीं हुआ, एक शेष बच रहा, तो शेष नहीं बचना चाहिए। इसी तरह 57 में भागा देंगे तो 4 से पूरा भाग नहीं लगेगा। 13 में भागा देंगे तो 4 से पूरा नहीं लगेगा। 15 में हम 4 से भागा देंगे तो पूरा नहीं लगेगा। 47 में 4 से भागा देंगे तो पूरा नहीं लगेगा। 19 में 4 से भागा देंगे तो पूरा नहीं लगेगा। 21 में 4 से भागा देंगे तो पूरा नहीं लगेगा। तो इसको हम लोग कौन वर्ष बोलेंगे, इस सब 4 से विभाज्य नहीं है, तो 4 से विभाज्य नहीं है तो क्या बोलेंगे समान वर्ष या साधारण वर्ष। और अगर यहाँ पे आ जाए, अगर शताब्दी वर्ष आ जाए, जैसे ये हो गया कितना डबल जीरो है किसी अंक के पहले, तो डबल जीरो है शताब्दी वर्ष, तो 4 से नहीं भागा देना है, 400 से भागा देना है, क्योंकि डबल जीरो है, डबल जीरो है तो उसको हमने बोलते हैं शताब्दी वर्ष। तो शताब्दी वर्ष में क्या करते हैं 400 से भागा देना, इन्हें के 4 से भागा दे के पूरा काट देना है, बोल देना कि इस साधारण लीप वर्ष है। वैसे नहीं करना है, 400 से भागा देना है तो नहीं भागा लगेगा। 200 को 4 से भागा देंगे पूरा नहीं लगेगा। 300 में 400 से भागा देना है क्योंकि डबल जीरो है। 900 में भी 400 से भागा देंगे तो नहीं लगेगा। 1700 में भी 4 से भागा देंगे नहीं लगेगा। 1800 में भी 4 से भागा देंगे तो नहीं लगेगा। तो नहीं लगेगा तो कौन सा होगा समान वर्ष या साधारण वर्ष। और एक नोट में बताया है कि एक साधारण वर्ष में कुल 52 सप्ताह और एक अतिरिक्त दिन होते हैं। 52 सप्ताह होता है दोस्त। एक साधारण वर्ष में कुल 52 सप्ताह और एक अतिरिक्त दिन। इसको जांच करने के लिए हमने भागा अतिरिक्त दिन निकालने के लिए 7 से भागा दे देंगे कितना में
365 में, तो 7 5 हो जाएगा 35, ये बचेगा 1, खत्म, ऊपर से उतारेंगे 5, तो 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 1, ये हो गया खत्म। एक बच गया अतिरिक्त दिन, यही पूछ रहा था कि कितना होता है। एक साधारण वर्ष में कुल 52 सप्ताह और एक अतिरिक्त दिन होते हैं। दोस्त आशा करते होंगे कि आपको लीप ईयर और साधारण वर्ष समझ में आ गया होगा। लीप ईयर में 4 से भागा देते हैं और साधारण वर्ष में भी, लेकिन नहीं लगना चाहिए पूरा। आइए दोस्त, अब आगे हम लोग समझते हैं लीप वर्ष से संबंधित कि 4 वर्ष में एक लीप वर्ष आता है। 4 वर्ष में कितना लीप वर्ष होता है? 1 लीप वर्ष। 8 वर्ष में कितना होगा? 2 लीप वर्ष। 12 वर्ष में 3 लीप वर्ष। तो इसी तरह से हम लोग अगर देखेंगे कि 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, कितना वर्ष में? 100 वर्ष में। तो 100 वर्ष में 4 से भागा नहीं दे देना है। जैसे लीप वर्ष की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं, तो लीप वर्ष की संख्या निकालने के लिए 4 से भागा देते हैं। 4 से भागा देंगे। जैसे अगर हम देखें कि 8 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो 4 से भागा देंगे, 4 दूनी 8, पूरा पूरा हो गया खत्म। 4 से अगर हम भागा 15 वर्ष में पता करें कि कितना लीप वर्ष होगा, तो 4 3 12, ये हो जाए पूरा पूरा खत्म, 3 लीप वर्ष होगा। इसी तरह से अगर 100 में हम पता करें, तो यहाँ पर ध्यान रहे, 100 में हमको पता करना है कि कितना लीप वर्ष होगा। तो 100 में पता करने के लिए 4 से अगर हम भागा देते हैं 100 में, लेकिन ये 100 क्या है? लीप शताब्दी वर्ष है, तो 4 से न दे के हम 400 से भागा देंगे। तो यहाँ पर 100 वर्ष कितने, मतलब इसे कम ही लेना होगा आपको, 99 तक लेना होगा। तो 100 वर्ष में 25 वर्ष नहीं होगा, 25 वर्ष नहीं लेके हम क्या करेंगे? 24 लीप वर्ष होंगे, क्योंकि 100 एक साधारण वर्ष है। 100 एक क्या है? साधारण वर्ष है। तो इसको 100 तो साधारण वर्ष होगा, लीप वर्ष नहीं होगा, क्योंकि इसको 400 से भागा देना होगा। तो 4 से कम से हम भागा देंगे, तो कम से भागा देंगे तो 24 चौके 96 लग जाएगा, 24 बार में लगेगा, तो 24 लीप वर्ष हो जाएगा। कितना लीप वर्ष होगा दोस्त? 24 लीप वर्ष होगा। या इस आपको माइंड में याद रखना है कि 100 वर्ष में कितना होगा, तो 24 लीप वर्ष होगा, क्योंकि 100 एक साधारण वर्ष है। अगला है 200 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, तो 200 वर्ष में 50 नहीं याद रख के हमको याद रखना है 48 लीप वर्ष, क्योंकि 100 तथा 200 एक साधारण वर्ष है। 300 वर्ष में कितना लीप वर्ष होगा, तो 300 वर्ष में 75 याद नहीं रख के हमको कितना याद रखना है? 72 लीप वर्ष, क्योंकि 100 200 तथा 300 एक साधारण वर्ष है। 400 वर्ष में 100 वर्ष नहीं होगा, इसमें 97 वर्ष होगा। 24 का 24, 14 48, 24 72, 24 चौको होना चाहिए 96, लेकिन फिर यहाँ पे एक और बढ़ गया। तो इसका भी कारण है दोस्त, क्योंकि 100 200 तथा 300 एक साधारण वर्ष है, लेकिन 401 क्या हो जाएगा? 401 लीप वर्ष होगा। दोस्त आपको ये पॉइंट बहुत VVI पॉइंट है, आपको हर हाल में याद रखना है कि 100 वर्ष में कितना होगा, तो 24, 200 वर्ष में कितना, 43, 300 वर्ष में 72, 400 वर्ष में 97, क्योंकि 401 लीप वर्ष आ जाता है दोस्त। लीप वर्ष की संख्या हर 4 साल पर लीप वर्ष आते रहता है। जिससे 4 वर्ष है, एक में 4 वर्ष और करेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर 4 12, फिर 4 16, फिर 4 20, फिर 4 24, ऐसे ऐसे लीप वर्ष की संख्या आते रहेगा। अब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो मतलब कि जितना भी क्वेश्चन है सब हम रेलवे का क्वेश्चन उठाए हैं, एक एक प्रश्न खोज के आपके बीच लाए हैं। मतलब कि 100 वर्षों की अवधि में कितने लीप वर्ष होते हैं दोस्त? तो 100 वर्ष की अवधि में हमसे बात पूछ रहा लीप वर्ष की, क्या चीज? लीप वर्ष। तो लीप वर्ष कितना होगा दोस्त? तो 100 वर्ष में देख लीजिए 24 होगा, तो 24 ऑप्शन नंबर सी वाला है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन सी माने 24 हो जाएगा। आगे क्या? यदि 100 वर्षों के अवधि में कितने साधारण वर्ष हैं? तो साधारण वर्ष के लिए हम 100 में से 24 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 76 साधारण वर्ष हो जाएगा। यदि x 100 वर्षों के अंतराल में लीप वर्ष की संख्या है, तो x - 1 का मान क्या होगा? इस 100 वर्ष में बोल रहा है कि कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है।
तो लीप वर्ष कितना होगा 100 वर्ष में दोस्त? 24 हो जाएगा। तो बोलता है कि x माइनस 1, तो 24 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा दोस्त? 23 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 23 वर्ष। 2 क्रमागत लीप वर्षों के बीच x वर्ष का अधिकतम अंतर होता है दोस्त। 2 क्रमागत जैसे एगो 4 है, फिर हम 8 लेते हैं, 12 लेंगे, 16 लेंगे, 20 लेंगे। आपको कहीं से भी अंतर निकालना है सेम में आएगा। जैसे 8 4 में के अंतर हम करेंगे तो 4 लगा, 12 8 के करेंगे तैयो 4 लगा, 16 12 के करेंगे तैयो 4 लगा, 20 16 के करेंगे तैयो कितना आएगा दोस्त? 4 आएगा। तो इसका आंसर कितना होगा दोस्त? सी हो जाएगा 4। और आगे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। तो आइए दोस्त और हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दोस्त। अगर इसमें आपसे पहले आप बना के देख लीजिए, आपसे जो भी क्वेश्चन बनता हो मेरा कमेंट में आंसर दीजिए, नहीं बनता है तो आपको हम बताते हैं। लेकिन आप कुछ देर के लिए आप सब रोक लीजिए वीडियो को, क्वेश्चन पढ़िए कि क्या क्वेश्चन कहता है। आपसे बनता है तो बनाइए, नहीं बनेगा तो हम आंसर बताते हैं। जिससे पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2016 में, अब दोस्त यहाँ पे 2016 आया तो हमको ध्यान में रखना कि 2016 लीप ईयर है कि साधारण वर्ष है। तो दोस्त 2016 लीप ईयर होगा में 52 सप्ताह और पी दिन थे, तब पी का मान हो सकता है दोस्त। 2016 है लीप ईयर, कौन ईयर है? लीप ईयर। तो लीप ईयर में नोट में हम पहले लिखा दें कि 52 सप्ताह और 2 दिन होता है। अगर आपको विश्वास न है तो 366 में भागा दे लीजिए 7 से, आपको 52 सप्ताह और कितना दिन बचेगा दोस्त? 2 दिन बचेगा। कितना दिन? 2 दिन। यही 365 2015 रहता है तो बचता है 1 दिन। लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? तो दोस्त लीप वर्ष में कितना विषम दिन? 2 विषम दिन होता है। एक समान वर्ष, नॉन लीप वर्ष में विषम दिन होते हैं एक समान वर्ष में। तो एक समान वर्ष में कितने नॉन लीप वर्ष में विषम दिन होंगे? तो 1 होगा दोस्त, 1 आगे है यदि 100 वर्षों की अवधि समान वर्ष में 365 दिन में पी समान वर्ष है तो पी का मान हो सकता है ए में 77, बी में 74, सी में 72, डी में 71। 100 वर्ष की अवधि में समान वर्ष 365 दिन यानी कि साधारण वर्ष है। यहाँ बोलो भी करता है कि समान वर्ष है, तो समान वर्ष में 24 लीप वर्ष होता है और 76 समान वर्ष होता है, तो 76 हो जाएगा। आगे इन वर्षों में से कौन सा एक आधी वर्ष नहीं है? आधी वर्ष का है कि मतलब दोस्त की लीप वर्ष नहीं है। तो ये 2004 लीप वर्ष, 1200 लीप वर्ष, 1600 लीप वर्ष, 2100 लीप वर्ष नहीं होगा दोस्त, क्योंकि 4 से पूरा नहीं, 400 से पूरा भाग नहीं लगेगा। 1 लीप वर्ष में होते हैं तो 1 लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 3 दिन नहीं, लीप वर्ष से 52 सप्ताह और 2 दिन होगा, 52 सप्ताह और 2 दिन। इनमें से कौन लीप ईयर है? तो 82 के हम 4 से भागा देंगे, नहीं कटेगा। 0 4 कट जाएगा, 45 से भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, बी वाला हो जाएगा दोस्त। ठीक है दोस्त, अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।